हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का इस वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रेम गोस्वामी और आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लोक देवता और लोक देवियों के जितने भी राजस्थान जीके के अंदर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो इनमें से कौन से लोक देवता है जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? 1 नंबर तेजाजी, 2 नंबर कबीर, 3 नंबर तुलसीदास, 4 नंबर पर सूरदास। तो यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर है ना दोस्तों, लोक देवता के रूप में, तो वो है तेजाजी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तेजाजी। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? 1 नंबर पाबूजी, 2 नंबर कबीर, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर पर तेजाजी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? तेजाजी। तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये धोलिया जाट थे, इसलिए इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है तेजाजी को। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाछा गुजरी एक महिला थी, उनकी गाय चोरी हो गई थी, तो उन चोरी हुई गायों को वापस लेने के लिए, बचाने के लिए ऐसे कौन से लोक देवता है जिसने सहायता की थी लाछा गुजरी की? 1 नंबर बाबा रामदेव, 2 नंबर पाबूजी, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर पर तेजाजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है या जन्म स्थल कौन सा है? 1 नंबर ददरेवा, 2 नंबर खड़नाल, 3 नंबर आसिंद, 4 नंबर पर है कोड़ू। तो आप सभी जानते होंगे तेजाजी का जन्म स्थान है वो खड़नाल नागौर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर पर है अजमेर। तो तेजाजी का जो जन्म है ना वो किस जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और माता से सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ उनकी माता दी गई है, जो उनका जो युगम बनाया गया वो कौन सा सही नहीं है? तेजाजी की माता राम प्यारी थी क्या? ठीक है, तेजाजी की माता का नाम क्या राम प्यारी था? नहीं था। ठीक है, उसके बाद में रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, पाबूजी की माता नाम कमलादे था, और 4 नंबर पर गोगाजी की माता का नाम बाछल था। लेकिन तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो 1 नंबर पर है मल्लीनाथ, 2 नंबर हरबूजी, 3 नंबर तेजाजी, 4 नंबर पर है देवजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो जिनकी पत्नी है वो उनकी मृत्यु होने के बाद में सती हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका सही जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? तेजाजी हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तेजाजी की पत्नी है वो तेजाजी की मृत्यु के बाद में सती हुई थी, ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर खड़नाल, 3 नंबर परबतसर, 4 नंबर पर है शाहपुरा। तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ना वो परबतसर नागौर है, यह आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। 1 नंबर पिचियाक, 2 नंबर परबतसर, 3 नंबर सुरसरा, 4 नंबर पर है खड़नाल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पिचियाक एक झील है और स्थान भी है, लेकिन ये तेजाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परबतसर, सुरसरा, खड़नाल तेजाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? 1 नंबर मेणादे, 2 नंबर नेतलदे, 3 नंबर फूलदे, 4 नंबर पर पेमल। तो तेजाजी की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? पेमल था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पेमल। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की समृद्धि में आयोजित होता है? तो 1 नंबर तेजाजी, 2 नंबर पाबूजी, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर पर रामदेव जी। तो परबतसर का जो मेला है ये तेजाजी लोक देवता की समृद्धि में आयोजित होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परबतसर तेजाजी।
उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल में जन्म स्थान है क्या? खड़नाल में जन्म स्थान है, पनेर में ननियाल नहीं है, ये आप ध्यान रखना। सुरसरा में समाधि स्थल है, पर्वतसर में मेले का स्थल है, लेकिन पनेर में ननिहाल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभेश सिंह द्वारा बनाया गया था, किस जिले में है? वीर तेजाजी का जो मंदिर है ना, ये जोधपुर राज्य के महाराजा अभेश सिंह ने बनवाया था, और ये किस जिले में है? 1 नंबर प्रतापगढ़, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर जालोर, 4 नंबर पर पाली। तो इसका सही जो आंसर है वो आप जानते होंगे, नागौर में मंदिर है तेजाजी का। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अभेश सिंह द्वारा बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी का जो थान होता है, मंदिर होता है, और उसका जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो 1 नंबर शरणागत, 2 नंबर सोहड़, 3 नंबर गोड़ला, 4 नंबर पर देवजी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गोड़ला। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर पर झालावाड़। झालोड़ तो ठीक है, झालावाड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है दोस्तों बूंदी। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है, ये बूंदी में है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्थान जहाँ पर गोगाजी का जन्म स्थान है, तो गोगाजी का जन्म स्थान किस जगह है? 1 नंबर खड़नाल, 2 नंबर पर्वतसर, 3 नंबर कतरियासर, 4 नंबर पर ददरेवा। तो गोगाजी का जन्म स्थान दोस्तों आप जानते होंगे ददरेवा में है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ददरेवा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ददरेवा जन्म स्थल किसका है? तो 1 नंबर पाबूजी, 2 नंबर तेजाजी, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर पर देवनारायण जी। तो ददरेवा किसका जन्म स्थल हो जाएगा? गोगाजी का। ठीक है, गोगाजी का हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी स्थित है, गोगामेडी किस जिले में है? 1 नंबर चूरू, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर गंगानगर, 4 नंबर झुंझुनू। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में जन्मे थे? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ये जो कहावत है ना, ये किस संत से संबंधित हो जाएगी और किस जिले में है? देखो, 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर चूरू, 4 नंबर पर नागौर। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों चूरू। ठीक है, चूरू। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चूरू जिले में जन्मे थे गोगाजी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हाली जब हल जोतने आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, हाली किसे बोलते हैं? जो हल जोतने के लिए जाते हैं उसे हाली बोलते हैं, और उसको गोगा राखड़ी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, धागा बांधते हैं, जो भी बांधते हैं उसके अंदर गांठें होती हैं। तो कितनी गांठें होती है? 1 नंबर 9, 2 नंबर 5, 3 नंबर 2, 4 नंबर पर 7। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों 9 गांठें होती हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। ठीक है, और जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? तो ये दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? पहला है नेवटपुर डूंगरपुर, 2 नंबर गोगाजी की ओल्डी सांचौर, 2 नंबर रासमी गांव चित्तौड़गढ़, 4 नंबर पर कोल्लूमंड जोधपुर। तो गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा जो मेला है ना दोस्तों ये भरता है गोगाजी की ओल्डी सांचौर जालोर में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोगाजी की ओल्डी सांचौर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गोगाजी के गोगामेडी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। तो ये मेला कब लगता है गोगाजी का गोगामेडी नोहर में? 1 नंबर भाद्रपद शुक्ल नवमी, 2 नंबर भाद्रपद कृष्ण नवमी, 3 नंबर चैत्र शुक्ल नवमी, 4 नंबर चैत्र शुक्ल नवमी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का गोगामेडी नोहर में
नवमी को मेला लगता है? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला क्वेश्चन है नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो 1 नंबर बाणगंगा, 2 नंबर चार भुजा, 3 नंबर गोगा जी, 4 नंबर शीतला माता। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों गोगा जी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जानते हैं? 1 नंबर है देवनारायण जी, 2 नंबर हड़बू जी, 3 नंबर गोगा जी, 4 नंबर पर रामदेव जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तो दोस्तों, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ऐसा कौन सा लोक देवता है राजस्थान का जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? 1 नंबर गोगा जी, 2 नंबर पाबू जी, 3 नंबर संत पिपाजी, 4 नंबर पर जसनाथ जी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गोगा जी। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता जो गोगा जी है ये किस शासक के समकालीन थे? 1 नंबर बाबर, 2 नंबर मोहम्मद बिन कासिम, 3 नंबर मोहम्मद गजनवी, 4 नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों महमूद गजनवी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी हैं वह मोहम्मद गजनवी शासक के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किसकी बहादुरी के करते बेठू मेहा के रावले में उपस्थित है? तो किसकी बहादुरी के करते बेठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? 1 नंबर गोगा जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर तेजा जी, 4 नंबर पर हड़बू जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, गोगा जी हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो आप अगर राजस्थान से हैं तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान के अंदर जो गोगा जी का थान बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है, वो किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, खेजड़ी के नीचे होता है। जो शहर वाले हैं उनको नहीं पता है तो ध्यान रखना, गाँवों में गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये जो प्रतीक माने हम तो प्रतीक गोगा जी का ही हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी के नीचे होता है। तो 1 नंबर पर दे रखा है गोगा जी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? सांपों से भी संबंधित है। 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर पाबू जी, 3 नंबर मल्लीनाथ जी, 4 नंबर पर गोगा जी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गोगा जी है ना। सांपों की देवता या सांप देवता भी बोलते हैं इनको, तो गोगा जी है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? 1 नंबर चेतक, 2 नंबर तेजल, 3 नंबर केसर कलमी, 4 नंबर पर जवाड़िया। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों देखो नीली घोड़ी थी गोगा जी की, और इन्हें गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारते थे। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड है उसने गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया रखा था, जवाड़िया। ठीक है, 4 नंबर पर दे रखा है जवाड़िया, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था। आप कमेंट में ये बताना चेतक है ना, ये किस घोड़े का नाम था, किसका घोड़ा था चेतक? ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी कर दिया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर पापू जी, 2 नंबर देवनारायण जी, 3 नंबर रामदेव जी, 4 नंबर पर तेजाज जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय डाक टिकट जारी किया है किस लोक देवता की फड़ पर? तो देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? 1 नंबर तलवाड़ा, 2 नंबर आसीन, 3 नंबर रामदेवरा, 4 नंबर पर पंचोटा। तो देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ना दोस्तों, ये आसिंद भीलवाड़ा में है, ये आप ध्यान रखना। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आसिंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिंद भीलवाड़ा अभी हमने देखा है
असिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा देवनारायण जी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर मेजर राम सिंह, 2 नंबर बाबा रामदेव, 3 नंबर रामचंद्र, 4 नंबर पर कबीरदास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों रामदेव बाबा है ना, या बाबा रामदेव है, उसको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे किस लोक देवता की माता थी? तो ये भी आप ध्यान रखना, रामदेव जी की माता का नाम मेणादे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल हैं, ये किस लोक देवता के पिता थे? 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर पाबू जी, 3 नंबर देवनारायण जी, 4 नंबर पर तेजा जी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है राजा अजमल है, ये रामदेव जी के पिता थे, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कौन से लोक देवता है जिसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो वो है रामदेव जी का मेला, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मैं अब डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ आपको, पूरे के पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार लोक देवता के संदर्भ में है। तो नेतल का भरतार 1 नंबर तेजा जी, 2 नंबर हड़बू जी, 3 नंबर पाबू जी, 4 नंबर रामदेव जी। तो नेतल का भरतार है वो रामदेव जी है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थल है। तो रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? जैसलमेर में है ना, ठीक है, जैसलमेर में रामदेवरा है, रूणीचा रामदेवरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो थी 1458 में, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिनकी जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि रामदेव जी ने ली थी, ठीक है। उसके बाद में है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, रामदेव जी की ध्वजा है ये, ठीक है, उस पर लगे होते हैं नेजा। तो यहाँ पर ये रामदेव जी से संबंधित है। उसके बाद में है, नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पंचरंगी जो पताका है, ठीक है, पंचरंगी पताका या ध्वजा बोलते हैं, वो क्या है? नेजा है, उसे नेजा कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? ठीक है, तो रामदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों, 14वीं शताब्दी के लोक देवता रामदेव जी का मंदिर है, 2019 में बाड़मेर में बनाया गया था। तो ये बनाया गया जैसलमेर के पिल्ले पत्थर से, ठीक है, जैसलमेर के पिल्ले पत्थर से, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उंडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है? किस लोक देवता का जन्म है वो उंडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है। 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर मल्लीनाथ जी, 3 नंबर रामदेव जी, 4 नंबर पर देवनारायण जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों, रामदेव जी का जन्म स्थान है उंडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रूणीचा है, पोखरण, बनेड़ा, मसूरिया। तो यहाँ पर जो बनेड़ा है ना, ये नहीं है, बनेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिरांटिया जो खुर्द में मेला भरता है ये रामदेव जी से संबंधित है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पाबूजी के अवतार माने जाते हैं। तो पाबूजी को अवतार मानते हैं लक्ष्मण का अवतार है दोस्तों पाबूजी। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवनारायण जी। तो यहाँ पर पाबूजी इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऊंट पाबूजी लेकर के आए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता से चंदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? 1 नंबर गोगाजी, 2 नंबर तेजाजी, 3 नंबर पाबूजी, 4 नंबर पर रामदेव जी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों पाबूजी, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? 1 नंबर रेबारी, 2 नंबर जाट, 3 नंबर छिंपा, 4 नंबर पर गुर्जर। तो यहाँ पर पाबूजी के शिष्य बताए गए हैं रेबारी जाति के लोग, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
रेपारी जाति के लोग शिष्य थे पाबू जी के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू गांव में है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलू गांव जोधपुर। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोदी में है, ये जो कोलू गांव है ना, ये फ्लोदी में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू कोलमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है? तो वो हमारा पाबू जी है। ठीक है, पाबू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाबू जी का विशाल मेला भरता है कोलू गांव में, क्योंकि इनका जन्म स्थान है ना कोलू गांव। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिसको 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो 1 नंबर देवनारायण जी, 2 नंबर मल्लीनाथ जी, 3 नंबर कल्ला जी, 4 नंबर पर है हड़बू जी। इसका राइट आंसर है वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री है ना, ये किस लोक देवता को संदर्भित करता है? 1 नंबर है मल्लीनाथ जी, 2 नंबर तेजा जी, 3 नंबर कल्ला जी, 4 नंबर पर हड़बू जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों कल्ला जी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? 1 नंबर महाराणा प्रताप, 2 नंबर उदय सिंह, 3 नंबर अमर सिंह, 4 नंबर पर जगत सिंह। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों उदय सिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर कल्लाजी के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय से लोक देवता युद्ध करते समय मारे गए थे, तो वो कौन थे? वो कौन थे? देखो इसका सही जो आंसर है ना वो क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों वीर कल्ला जी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय लोक देवता युद्ध करते समय मारे गए थे, वो थे वीर कल्ला जी। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा गांव में मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा गांव में देखो 1 नंबर गोगा जी, पाबू मेहाजी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये संबंधित है मल्लीनाथ जी से। तिलवाड़ा किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गलत सुमेलित है वो हमें देखना है। 1 नंबर पाबू जी कोलू गांव फ्लोदी, 2 नंबर तेजा जी खरनाल, और 3 नंबर पर है मल्लीनाथ जी गागरोन। ये गलत है, अभी हमने देखा है। ठीक है, तिलवाड़ा, तो ये मल्लीनाथ जी से तिलवाड़ा संबंधित है, गागरोन संबंधित नहीं है। रामदेव जी से रामदेव राय। 3 नंबर ऑप्शन असम्मिलित है, गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो 1 नंबर तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी। यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर है, यह आप ध्यान रखना। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुंडा पंथ के प्रणेता दोस्तों मल्लीनाथ जी हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो 1 नंबर पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो यहाँ पर मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तिलवाड़ा पशु मेला है ना, ये मल्लीनाथ जी के स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ऐसे कौन से लोक देवता है जिसने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर मल्लीनाथ जी, 3 नंबर रामदेव जी, 4 नंबर पर हड़बू जी। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने योग साधना की जो दीक्षा है वो अपनी पत्नी से ली थी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? 1 नंबर खड़नाल, 2 नंबर रोनीचा, 3 नंबर ददरेवा, 4 नंबर पर तिलवाड़ा। तो आप सभी जानते होंगे तिलवाड़ा में है मल्लीनाथ जी का मंदिर। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। तो 1 उपासक के रूप में, 2 नंबर 1 संत के रूप में, 3 नंबर ग्राम देवता के रूप में, 4 नंबर पर ग्राम अधिकारी के रूप में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है क्षेत्रपाल जी या खेत्रपाल जी को पूछते हैं ग्राम देवता के रूप में। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम देवता के रूप में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा यहाँ पूजे जाने वाले देवता हैं। तो भूरिया बाबा जो पूजते हैं ना भूरिया बाबा के नाम से, तो ये जो भूरिया बाबा है ये गोडवाड़ के मीणा है ना, मीणा उनके
आराध्य देवता है। मीणा लोग है ना वो भूरिया बाबा को पूजते हैं और भूरिया बाबा की झूठी कसम भी नहीं खाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा शुद्धि नवमी को मेला लगता है? तो 1 नंबर वीरकला जी, 2 नंबर बिग्गा जी, 3 नंबर हरबूजी, 4 नंबर पे फत्ता जी। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों फत्ता जी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोंथू गांव में फत्ता जी लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा शुद्धि नवमी को मेला लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जोतम लोट राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जोतम लोट राठौड़ है वो किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? 1 नंबर पाबूजी, 2 नंबर हरबूजी, 3 नंबर आलम जी, 4 नंबर पर कल्ला जी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जोतम लोट राठौड़ किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो आलम जी, ठीक है, आलम जी के रूप में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है? किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है? 1 नंबर हरबूजी, 2 नंबर गोगा जी, 3 नंबर तेजा जी, 4 नंबर पर पाबू जी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन सी लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है? तो हड़बूजी की नहीं हुई है, बाकी इन तीनों की पत्नी है वो सती हो चुकी है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी की। हड़बूजी की नहीं हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेंगटी गांव फ्लोदी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव फ्लोदी है ये किस संत का पवित्र स्थल है? 1 नंबर देवनारायण जी, 2 नंबर जाम्बू जी, 3 नंबर हड़बूजी, 4 नंबर पर हरिदास जी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़बूजी हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता बंडेल से थे? बंडेल से कौन से लोक देवता है? तो बंडेल से हम बात करें तो बंडेल से थे हड़बूजी, ये भी आप ध्यान रखना हड़बूजी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? 1 नंबर साबला, 2 नंबर सामलिया, 3 नंबर कोड़ू, 4 नंबर पर बेंगटी। तो यहाँ पर देखो लोक देवता हड़बूजी का जो मुख्य मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? मुख्य मंदिर है दोस्तों बेंगटी में, ठीक है, बेंगटी में है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बेंगटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? 1 नंबर केसरिया कुंवर, 2 नंबर तलीनाथ जी, 3 नंबर पाबूजी, 4 नंबर पर हड़बूजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी के मौसेरे भाई है वो कौन थे? हड़बूजी थे ना, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हड़बूजी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम असंगत है? तेजाजी परबतसर नागौर, देवनारायण जी आसीदान भीलवाड़ा, 3 नंबर पाबूजी कोलूगाम फ्लोदी और 4 नंबर पर तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। असंगत है तेजाजी परबतसर, देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, पाबूजी कोलूगाम फ्लोदी, तल्लीनाथ जी ये नहीं होगा, ठीक है। तल्लीनाथ जी का जो मिलान है कतरियासर बीकानेर में थोड़ी है, ये तल्लीनाथ जी है, ये कहाँ पर है? तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी, ठीक है, नहीं ये मल्लीनाथ जी है, यहाँ पर तल्लीनाथ जी नहीं है। तो मल्लीनाथ जी का जो संबंध है ना, ये जो मल्लीनाथ जी है ये तिलवाड़ा से है, ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में है केला देवी का। अब देवियों वाले क्वेश्चन आ गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लांगूरिया गीतों का संबंध किससे है? तो केला देवी से है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला जो गीत है वो है लांगूरिया गीत। उसके बाद में जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? 1 नंबर करणी माता, 2 नंबर नागणी जी, 3 नंबर स्वांग्य देवी, 4 नंबर पर अन्नपूर्णा। तो जैसलमेर में जो कुल देवी के रूप में जो पूजी जाती है वो कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर स्वांग्या देवी या स्वांग्या माता हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? 1 नंबर चीट माता, 2 नंबर चामुंडा माता, 3 नंबर ज्वाला माता, 4 नंबर पर तनोट माता। तो थार की वैष्णो देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो तनोट माता को, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तनोट माता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी को है ना, ये किस लोक माता का सुगन स्वरूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयड या आवड़ माता के रूप में, ठीक है। तो ये आयड माता हो जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, स्वांग्या माता जो लोक देवी है ना, इनका स्वरूप भी मानते हैं सुगन चिड़ी को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वह है जिलानी माता, ठीक है। जिलानी माता कहाँ पर है? अलवर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा
युग में जो असंगत है, एक तरफ लोक देवी है, दूसरी तरफ प्रमुख मंदिर दिए गए हैं। जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है ना, ये सोरसन 12 में है। ये बताते हैं कि ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में है, तो सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता आसावाड़ा चित्तौड़गढ़ में। जिलानी माता जालौर बाड़मेर में थोड़ी है, नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। जिलानी माता कहाँ पर है, जिलानी माता बाड़मेर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नारायणी राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता आसावाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिलानी माता कहाँ पर है, जिलानी माता बहरोड जो क्षेत्र है अलवर के अंदर, वहाँ पर है जिलानी माता, बाड़मेर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है। 1 नंबर आशापुरा माता, 2 नंबर शाकंभरी माता, 3 नंबर सकराई माता, 4 नंबर है नागिन माता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों, जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है ना, वो है आशापुरा माता। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आशापुरा माता 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर में शिला देवी का मंदिर है वो बनवाया गया था मानसिंह के द्वारा, ठीक है। मानसिंह आमेर के थे, जयपुर के थे, तो उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो शराब का प्रसाद कहाँ पर मिलता है, शिला देवी में मिलता है ना, शिला देवी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाते। तो मांस का भोग तो आप सभी जानते होंगे, केला देवी को नहीं लगाया जाता है, 2 नंबर पर दे रखी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। तो जीर्ण माता है ना, जीर्ण माता ये चौहानों की कुल देवी है, 1 नंबर पर दे रखा है चौहान। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जीर्ण माता हर्ष का मंदिर, ये दोनों ही कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है। तो यही हो जाएगी जीर्ण माता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है। केला देवी करौली में है, कड़ी माता देशनो बीकानेर में है, जीर्ण माता का मंदिर जमवा रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू में है। लेकिन यहाँ पर गलती हो रही है, देखो जीर्ण माता जमवा रामगढ़ में थोड़ी है, सीकर में है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा जो गीत है ना, वो किस लोक देवी का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देव के गीत गाते हैं। तो कनफटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गीत गाते हैं, तो ये जीर्ण माता की, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जीर्ण माता। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। तो सांबर झील में शाकंभरी देवी है, ठीक है, शाकंभरी देवी सांबर झील में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वो कौन सी कुल देवी है। आप जानते होंगे नागनेची माता है, या यहाँ पर नागिन लिखा गया है, लेकिन नागनेची है, नागनेची, ठीक है, नागनेची, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तरताई माता या तुरताई माता भी बोलते हैं इसको, तो ये त्रिपुरा सुंदरी में है, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी में। तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानते हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विश्वस्त लोक देवी का संबंध चूहों से है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर विश्वास नहीं है दोस्तों, विख्यात है, ठीक है ना। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी है जिसका संबंध चूहों से है। तो इसका तो आप जानते ही होंगे, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, चूहों वाली देवी, ठीक है, कमेंट में बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चारण चर्चाई से क्या अभिप्राय। चारण चर्चाई से क्या अभिप्राय है। ये करणी माता की स्तुतियाँ हैं, ठीक है, करणी माता की स्तुतियाँ हैं, चारण चर्चाई। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के बाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है। 1 नंबर आवड़ माता, 2 नंबर आवरी माता, 3 नंबर करणी माता, 4 नंबर पर हिंगलाज माता। तो जैसलमेर के बाटी राजपूत है जो इसमें से किस देवी की पूजा नहीं करते। आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता, हिंगलाज माता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो है करणी माता। करणी माता की सेवा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है।
तो राजसमंद झील में आप सभी जानते होंगे घेवर माता है, घेवर माता राजसमंद झील में है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। सुगाली माता है ना दोस्तों, ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है सुगाली माता, ठीक है, सुगाली माता हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत है। 1 नंबर देवी काली, 2 नंबर सुगाली माता, 3 नंबर केला देवी, 4 नंबर पर देवी दुर्गा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सुगाली माता है ना, ये 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में महामाया को माना जाता है, महामाया माता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर पद का प्रयोग करते हैं। तो बडेर पद का प्रयोग करते हैं किस समुदाय के लोग करते हैं। तो 1 नंबर पर अहीर, 2 नंबर बंजारा, 3 नंबर सिरवी, 4 नंबर पर देवासी। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों सिरवी जाति के लोग है ना बडेर पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोक देवी और स्थान दिए गए सुमिलित नहीं है वो बताएं, पूछा गया है। शिला देवी आमेर, आई माता औसिया, शीतला माता चाकसू और दधी माता गोठ मांगलूत। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आई माता औसिया, आई माता औसिया में नहीं है, ये आप ध्यान रखना। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। बिलाड़ा में कौन सी देवी है दोस्तों, आई माता है, ठीक है, आई माता बिलाड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। कंठेश्वरी माता ये किसकी देवी मानी जाती है। 1 नंबर आदिवासियों की, 2 नंबर जाटों की, 3 नंबर राजपूतों की, 4 नंबर चारणों की। तो कंठेश्वरी माता है ना ये दोस्तों आदिवासियों की कुल देवी है, ये आप ध्यान रखना आदिवासियों की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आदिवासियों की देवी है, आदिवासियों की देवी कौन सी है। 1 नंबर सुराणा माता, 2 नंबर बरबड़ी माता, 3 नंबर खंडेश्वरी माता, 4 नंबर रानास्ता। तो अभी हमने देखा है आदिवासियों की माता है वो कौन सी है, कंठेश्वरी माता है ना, कंठेश्वरी माता। 3 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों गलत युगम को चिन्हित कीजिए। शिला देवी आमेर, सचिया माता औसिया और 3 नंबर पर सकराय माता साधक, 4 नंबर पर करणी माता देशनोक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सकराय माता सीकर में है, ठीक है, ये साधक है, ये गलत लिखा है, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है। सकराय माता सीकर ये क्या है, गलत युगम है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सकराय माता कहाँ पर है, सकराय माता कहाँ पर है, ये गलत युगम का चयन करना था हमें। तो सकराय माता है ना ये खंडेल वालों की कुल देवी है। इसके जो मुख्य पूजा स्थल है वो नीम का थाना में है, जो पहले झुंझुनू में था, अब उदयपुर वाटी में स्थित है, ठीक है। शाकंभरी नाम इनके द्वारा फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा था, ठीक है, शाकंभरी माता सकराय माता। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। तो नारायणी माता है दोस्तों, नाइयों की कुल देवी या नाई समाज है उसकी कुल देवी नारायणी माता है। अगर आप नाई या सेन समाज से हैं तो आप जानते होंगे नारायणी माता है, कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। तो दोस्तों चौथ माता है ना ये कंजर जाति की है, कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता, ये आप ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। केवाई माता है उसका मंदिर किसने बनवाया था। 1 नंबर देवदत्त ने, 2 नंबर चच ने, 3 नंबर भीमदेव ने, 4 नंबर पर सलीवाहन ने। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ना वो है दोस्तों चच ने। केवाई माता का मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ईमानदारी से कमेंट में बताना, साथ ही आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज डेली एक क्लास आती है उसके अंदर डाल दिए जाते हैं सभी क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप राजस्थान जीके में कमज़ोर हैं तो अपना जो स्तर है वो हाई कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और वो भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन है ना वो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।